भगवान श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया और लंका का उद्धार हुआ, त्रेता युग में सभी राक्षसों का अंत हुआ। उस समय लंका में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस बच गया जिसका नाम अभिशाप था। वह रावण का अनुयायी और विशेष योद्धा था और अपनी काली शक्तियों में प्रवीण था। युद्ध में घायल और कमजोर अभिशाप ने प्रतिज्ञा की कि वह राम और धर्म के अनुयायियों से अपना बदला जरूर लेगा। उसने भविष्य में आने वाले कलयुग का इंतजार करने का निर्णय किया, जब अधर्म को फैलाना अधिक आसान होगा, और वह इंतजार करने लगा। लंबे इंतजार के बाद कलयुग का समय आया। अधर्म और अंधकार धरती पर फैलने लगे। इसी समय अभिशाप ने अपना रूप बदलकर एक सामान्य इंसान की तरह पुनः प्रकट होने का निश्चय किया। वह एक धार्मिक गांव में गुपचुप तरीके से रहने लगा और धीरे धीरे अपनी काली शक्तियों का विस्तार करने लगा। गांव के लोगों पर धीरे धीरे उसके काले जादू का असर होने लगा। पवित्रता और शांति की जगह अधर्म और भय ने ले लिया। लोग अचानक क्रूर और स्वार्थी होने लगे और गांव के मंदिरों में प्रार्थनाएं बंद हो गईं। अभिशाप ने कई प्रकार के छल प्रपंच रचे। उसने गांव में भय, अंधविश्वास और पाप फैलाना शुरू कर दिया। वह गांव के साधु और संतों को अपने जादू से भ्रमित कर देता और लोग अपने पुराने सिद्धांतों को छोड़कर पाप के रास्ते पे चलने लगे। धीरे धीरे अभिशाप का प्रभाव आसपास के गांव में फैलने लगा। जब धरती पर अधर्म का यह विस्तार होने लगा तो यह बात विष्णु जी तक पहुंची। भगवान विष्णु ने देखा कि अभिशाप के प्रभाव से धरती पर एक भयावह अंधकार फैल रहा है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने एक निष्ठावान भक्त विवेक को जन्म दिया। विवेक बचपन से ही धार्मिक और पवित्र विचारों वाला था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगा, अधर्म का अंत करना और धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करना। विवेक अपनी साधना और तपस्या से शक्तिशाली हो गया। उसे अभिशाप के चालों के बारे में पता चला। वह गांव के लोगों के दिलों में खोई हुई आस्था को जगाने लगा और एक बार फिर से मंदिर में पूजा और भक्ति का वातावरण बन गया। यह देखकर अभिशाप क्रोधित हो गया और उसने विवेक को समाप्त करने का निर्णय लिया। अंततः दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अभिशाप ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन विवेक की भक्ति और उसके तप की शक्ति के आगे उसकी सभी चालें विफल हो गई। विवेक ने अपने मंत्रों और आस्था की शक्ति से अभिशाप को परास्त कर दिया। अभिशाप अपने अंतिम समय में विवेक से बोला, तुमने धर्म की रक्षा तो कर ली, पर यह अधर्म कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। विवेक ने उत्तर दिया, जब तक भक्त अपने धर्म और आस्था पर अडिग रहेंगे, अधर्म का अंत होता रहेगा।